जय श्री राम बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस पार्ट 2 करा रहा हूँ मैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए थे इंपॉर्टेंट, जनरली वो हैस्लो से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे छोड़ के गए थे हम। आज के जो क्वेश्चंस करेंगे वो जनरली गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है और क्लास अटेंड करने के रूल्स वही हैं जो तुम्हें लास्ट टाइम समझाए गए थे। पहले क्लास को फ्लोलेस देखो, सेकंड टाइम देखना तो उसको क्लास को पॉज करके देखना, एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ो, अपने आप करो, फिर हमारे तरफ करो। ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहला क्वेश्चन जो उठा रहा हूं आज वो उठा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17? कहते हैं 298 केल्विन है, एट 298 केल्विन 2a प्लस बी देता है c। ठीक है, कह रहे डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन 400 किलो जूल पर मोल है। ठीक, डेल्टा एस 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम जेई में भी आया हुआ है। जैसे मैंने बताया था 10वां क्वेश्चन बताया था, ये भी आया हुआ लास्ट टाइम जेई में। कह रहे बताओ एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन बिकेम स्पॉन्टेनियस। कह रहे बताओ किस तापमान पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है। देखो, तुम्हें याद होना चाहिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जब होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव आता हो। तो ये शॉर्टकट में तुमसे पूछ रहा, बताओ डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, कितने तापमान पे होगा। ठीक, मैं तुम्हें एक चीज करके दिखा रहा हूं, ये तुम्हें पेपर में करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान सुनो मेरी बात। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी फिलहाल डेल्टा एच कितना है 400, टेम्परेचर कितना है फिलहाल अभी कितना है 298। ठीक है, और डेल्टा एस कितना है 0.2। अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं, हम सबको पता है 298 जब 0.2 से इंटू होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, और 400 में जब बहुत छोटा माइनस होगा तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब एट 298 केल्विन रिएक्शन फिलहाल स्पॉन्टेनियस नहीं है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रही है। कह रहा बताओ कब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझा रहा था। ठीक है, तो कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, चलो भाई देखते हैं। हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक, हमें यह भी पता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन जीरो हो तो इक्विलिब्रियम पे होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, डेल्टा एच कितना है 400, डेल्टा एस कितना है 0.2, तो टेम्परेचर कितना निकल के आएगा जी, टेम्परेचर निकल के आएगा 2000 केल्विन। अब तुम समझ गए होगे मामला क्या। 298 केल्विन पे डेल्टा जी पॉजिटिव था, 2000 केल्विन तक वो पॉजिटिव रहेगा, 2000 केल्विन पे जीरो हो गया। अबव 2000 केल्विन क्या होगा, अबव 2000 केल्विन डेल्टा जी नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और जब नेगेटिव आना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को ही, उस जगह को ही हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस हो गया। तो क्वेश्चन ही ये था कि बताओ कितने तापमान के बाद, कितने टेम्परेचर के बाद प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तुमने बोला अबव 2000 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2000 केल्विन पर तो डेल्टा जी जीरो था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तुम ये निकालो इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आता है, उसके बाद तुम कर लो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूं। तुम्हें पता ही है हम वही सारे क्वेश्चंस पकड़ते हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। इनके अलावा भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन करना हो जो मैं नहीं कराया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन भी करा देना, ये भी मैं टकरा हम करा देंगे। एक रिएक्शन रखे 2A गैस, B गैस, 2D गैस। ठीक है, कह रहे हैं डेल्टा U नॉट माइनस 10.5 किलो जूल है, डेल्टा एस नॉट
-44.1 जूल है, जूल पर केल्विन है, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट निकालना है और फिर बताना है प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, हम सबको पता है। अगर रिएक्शन, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी निकालते हैं। अब डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच या डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, एक मिनट के लिए तो नहीं है, डेल्टा एस है लेकिन डेल्टा एच नहीं है। अब डेल्टा एच कैसे निकालूं, तो डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, याद आया। तो समझ में आ गया हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू लगा के डेल्टा एच निकालेंगे, वो यहां पुट करेंगे, डेल्टा जी निकालेंगे। तो ठीक है, डेल्टा एच निकालते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा यू कितना है, -10.5। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, देखो भाई, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गैस गए, 2 नंबर ऑफ मोल्स गैस -3, कितना आ गया, -1। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जी होती है किलो जूल में 8.314 अपॉन में 1000। अब टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ। अब ये तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए भाई, टेम्परेचर लिखा नहीं हुआ तो क्या करना है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर्म में 298 लेके चलना है। ये स्टैंडर्ड ही बोल रहा है बार बार, स्टैंडर्ड निकालो, स्टैंडर्ड 298 होता है। इससे क्या करोगे तुम, डेल्टा एच निकालोगे और वो डेल्टा एच यहां रखोगे। डेल्टा एच कितना आएगा, वो यहां से आ जाएगा, टी 298 बता ही दिया। डेल्टा एच कितना है, -44.1, मगर ये जूल है तो बटे में 1000 कर लेना, किलो जूल में आ जाएगा। डेल्टा जी निकल जाएगा, माइनस आया स्पॉन्टेनियस, प्लस आया नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, वो तुम कर ही लोगे, ठीक है जी। साथ साथ मैं एक बहुत छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है। कह रहे हैं 2 क्लोरीन गैस से Cl2 गैस बन गई, ठीक। बताओ डेल्टा H और डेल्टा S का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। सुनो, 2 क्लोरीन गैस से Cl2 का मॉलिक्यूल बना, जब तो मतलब एक बॉन्ड बना। जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, रिलीज होती है, नेगेटिव होगा डेल्टा एच, ठीक है। 2 क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन के एटम घूम रहे थे, अब वो मिलके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ी या घटी, जब भी डेल्टा एन जी कम होता है, डेल्टा एन जी कम हो रहा है ना, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है। जब भी डेल्टा एन जी कम होता है तो एंट्रोपी भी कम होती है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 आवारा घूम रहे थे, इधर इधर घूम रहे थे, उनको बैठा के दोस्ती करा के एक जगह बैठा दिया गया, तो आवारापंथी कम हुई या बढ़ गई, कम होगी ना, दोनों का बॉन्ड बन गया, एक जगह बैठ गए, एंट्रोपी कम हो गई है, डेल्टा एस कम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है पेपर में। कैन आई कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ना द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट नहीं करना, इक्विलिब्रियम शुद्ध देर का, कैन आई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 300 केल्विन। देखो यहां पर परेशानी है, हमेशा से रही है, जैसे मैंने बताया ना अभी पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले मिसप्रिंट था, फिर एक क्वेश्चन और कराया था, उसमें NH2CN भी मिसप्रिंट था, अभी भी फिलहाल यहां पर भी कुछ परेशानी है। क्या, G0 टेम्परेचर कितना लिया था, 298, क्योंकि स्टैंडर्ड 298 ही होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, G0 निकालो 300 पे, गड़बड़ी मारती है यहाँ पर, मगर हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें यही करना है और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log KC। अब डेल्टा जी निकालना है, -2.303, R की वैल्यू क्या बता रखे तुम्हें, 8.314 जूल में निकल जाएगा ना डेल्टा जी। टेम्परेचर कितना, 300, log KC, log 10,
Kc की वैल्यू कितनी है 10, log Kc 10 की वैल्यू कितनी, log 10 की वैल्यू 1, इसको कैलकुलेट करना, इतने जूल आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, इतने जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं अब एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का, सोल्ड एग्जांपल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और गिब्स फ्री एनर्जी से ही रिलेटेड है। ठीक है जी बच्चों, हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सोल्ड एग्जांपल 6.13 करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनर हुआ स्कूल का तो मैं जरूर दूंगा ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इसमें 4 चैप्टर लग रहे हैं। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का भी कंसेप्ट लगता है, थर्मोडायनेमिक्स छठा चैप्टर का भी लगता है, इक्विलिब्रियम इससे अगले चैप्टर का भी लगता है, स्टेट ऑफ मैटर इसके पिछले चैप्टर का भी लगता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहा जा रहा है प्रॉब्लम 6.13 इन टेक्स्ट, कहा जा रहा है कैन एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, देख लो किताब खोल के देख लो, रिएक्शन दे नहीं रखा। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड तुम्हें पता होना चाहिए, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 50% डिसोशिएट हो रहा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसमें चेंज होता है, और 50% डिसोशिएट का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये 0, कब? एट टाइम 0 पर, और उसके बाद ये 1 में से आधा खत्म हो जाता है। 50% डिसोशिएट है ना, तो ये ऐसे कितने बनते हैं? ये 2 बनते हैं भाई। अगर मान लो ये 10 मोल थे, 10 में से 2 मोल खत्म हो गए, तो ये कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ना। तो अगर ये आधा खत्म हो गया तो ये 1 मोल बनेगा। फिर से सुनो, मान लो तुम्हारे पास N2O4 है, ठीक, उसमें से तुम्हारे 10 मोल थे तो 0 थे, 10 में से 2 मोल खत्म हो गए, इसमें चेंज हो गए। तो जब 1 मोल खत्म होता है तो 2 मोल बनते हैं ना ये, तो 2 मोल खत्म होने पे कितने बनेंगे? 2 मोल खत्म होने पे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो अगर ये आधा मोल खत्म हो गए तो ये 1 मोल बन गया। ये मेन चीज है, ये बच्चा समझ नहीं पाता जल्दी से कि वो कहता है और फिर वो कहता है आधा मोल क्यों खत्म करा। वो भाई उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में 50% डिसोशिएट, तो जितने भी ये थे उस मतलब 10 20 25 30 जो मर्जी थे, हमें क्या मतलब, उसमें से आधे खत्म करने हैं। तुम कहो मैं तो 1 नहीं लूंगा, मत लो, तुम 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आंसर सेम आएगा सब में। 1 मैंने क्यों लिया? सबसे ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी ना मेरे लिए, ठीक। तो भाई 1 था तो 1 का आधा खत्म हो गया, 50% डिसोशिएट हो गया, तो 2 इंटू आधे बन गए। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली ये हाफ बचा है और ये 1 मोल बना है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है भाई, निकालते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। तो भैया हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log के सी, नहीं सी था कंसंट्रेशन के लिए, यहां प्रेशर दे दिया, यहां होगा Kp। इस बारे में ज्यादा जानकारी तुम्हें अगले चैप्टर में ही मिलेगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kc एंड Kp। Kc होता है अगर कंसंट्रेशन की टर्म में निकाला जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kp होता है अगर प्रेशर की टर्म में निकाला जाए, तो यहाँ पे Kp लगेगा। ठीक है जी, डेल्टा जी निकालना है मुझे। ठीक है, मान लिया 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर उसने दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस, हाँ 333 केल्विन, लॉग Kp। तो ये तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया, लॉग Kp निकाला। ठीक है, तो मैं मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मेन बात आती है, Kp कैसे निकालूं भैया मैं? तो Kp निकालने का फॉर्मूला इक्विलिब्रियम में बता रखा है, Kp या Kc, प्रोडक्ट का प्रेशर, अब प्रोडक्ट का प्रेशर रेज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। मतलब प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रोडक्ट का प्रेशर और जो भी इसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बनेगा। ये Kp निकालने का तरीका है। तो मेरे Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2O5 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये हो तो मैं Kp निकालूंगा, और Kp नहीं होगा तो मैं ये निकाल लूंगा। समझ में आया? चलो, मगर मैं पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूं?
अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मेरे पास फिर से एक तरीका है, क्या पार्शियल प्रेशर निकालने का मेरे पास तरीका है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। टोटल प्रेशर कितना है, 1 है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखते हैं अभी क्या होता है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। टोटल प्रेशर कितना है, 1। मोल फ्रैक्शन अभी देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट चैप्टर, मोल फ्रैक्शन निकालना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 कितने हैं, आधा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 1.5। उसी प्रकार से भी निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 1, अपॉन में टोटल कितने हो गए, 1.5। इसी फॉर्मूले से भी निकाल लिया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 यहां लगाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 यहां लगाओ, उससे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की वैल्यू यहां लगाओ, N2O4 की वैल्यू यहां लगाओ, क्या आएगा उससे, KP आएगा तो यहां लगा देना। पता लग गया होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। 4 चैप्टर की नॉलेज लग रही है बच्चे की, और NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, मैडम का लीगल लाइसेंस है देने का, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास जो थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या तुम्हें जो बेसिक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स आने चाहिए वो वाले थे, मैंने तुम्हें वो करा दिए हैं। 2 हमने सीरीज पार्ट लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और मैंने दोनों वीडियोस के अंदर ये तुम्हें खत्म करा दिया। जब भी थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना हो, कोई स्कूल टेस्ट हो, कोई क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो, अपने ये वाले क्वेश्चन जरूर रिवाइज करते हैं, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।